नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनआर एजुकेशन क्लासेस पर। इस वीडियो में हम आपको प्री बोर्ड परीक्षा 2021 कक्षा 10वीं विषय हिंदी का संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। इसी प्रकार के सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन, सभी प्री बोर्ड परीक्षा के पेपर हम आपको बताएंगे। इसके लिए आपको केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बगल में बेल आइकन को भी दबाना है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं हम आपको संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन। पहले प्रश्न में विकल्प पूछे गए थे। पहले विकल्प में पूछा गया था विनय के पद लिखने वाले कवि कौन है, तो इसका आंसर, पहले का आंसर सूरदास है। दूसरे में पूछा गया था देवगढ़ के पुराने दीवान थे, तो दूसरे का आंसर सुजान सिंह है। तीसरे में पूछा गया है हवा से भी तेज चलने वाला कौन है, तो इसका आंसर मन है। ठीक है, इसके बाद चौथे में पूछा गया था जो सब कुछ जानता हो उसको हम सर्वज्ञ कहते हैं, तो चौथे का आंसर सर्वज्ञ। और पाँचवें में पूछा गया है गीतिका के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है, तो इसका आंसर है 26। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरे में खालिस्तान दिए गए हैं। तो पहले खालिस्तान में पूछा गया है आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संबद्ध खालिस्तान से माना जाता है, तो इसका आंसर है सन 1900 से। पहले का आंसर 1900। दूसरे में पूछा गया है साक्षात्कार गद्य की खालिस्तान विधा है, तो इसका आंसर है गौड़। इसके बाद तीसरे में पूछा गया है माई की बगिया में खालिस्तान के फूल खिलते हैं, तो इसका आंसर है गुल बकावली के फूल। इसके बाद चौथे में पूछा गया है रसोई घर खालिस्तान समास का उदाहरण, तो इसका आंसर है तत्पुरुष। और पाँचवें में पूछा गया है दूहा और रोला छंद मिलकर खालिस्तान छंद बनता है, तो पाँचवें का आंसर हो गया कुंडलियाँ। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन में सत्य सत्य पूछे गए हैं। तो पहला पूछा गया है रामचरितमानस का प्रमुख छंद चौपाई है, तो ये सत्य है। दूसरे में पूछा गया है मनोहर शब्द में व्यंजन संधि है, ये असत्य है क्योंकि मनोहर में विषयक संधि है। तीसरे में पूछा गया है माई की बगिया पहाड़ी ढलान पर, तो ये सत्य है। चौथे में पूछा गया है स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए थे, तो चौथे का आंसर हो गया सत्य। और पाँचवें में पूछा गया है लोकायतन के रचयिता सूरदास है, तो ये है असत्य। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 4 में सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, तो पहली जोड़ी में है श्री कृष्ण, तो इसकी जोड़ी मिलेगी 16 कलाओं के अवतार से। इसके बाद दूसरे में है वीरों का कैसा हो बसंत, तो दूसरे का आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। तीसरे में है दोपहर, तो इसका आंसर होगा दिगु समास। इसके बाद चौथे में पूछा गया है रामचरितमानस, तो रामचरितमानस है महाकाव्य। पांचवें में पूछा गया भागनी निवेदिता, तो भागनी निवेदिता का पूरा नाम होता है मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। ठीक, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहले में पूछा गया है निंदा रस के लेखक का नाम, तो निंदा रस के लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। इसके बाद दूसरे में पूछा गया है ईश्वर के अनेकों नाम हैं, वाक्य को शुद्ध कीजिए, तो इसका शुद्ध होगा ईश्वर के अनेक नाम हैं। इसके बाद तीसरे में पूछा गया है नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है, तो इसका आंसर है महाकाव्य में। चौथे में पूछा गया है ललित कलाओं का स्वभाव कैसा होता है, तो इसका आंसर होगा फूलों की तरह। और पाँचवें में पूछा गया है साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए, तो इसका आंसर है जाति। आपको केवल इसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा गया है श्री कृष्ण के माथे पर लगे टीके की तुलना किससे की गई है, तो इसका आंसर है श्री कृष्ण के माथे पर लगे टीके की तुलना सूर्य से की गई है। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 7 के अथवा में है बालक राम किस वस्तु को मांगने की हट करते हैं, तो इसका आंसर है बालक राम चंद्रमा को मांगने की हट करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 8 में है भारतेंदु के अनुसार भारत की दुर्दशा का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका आंसर है भारतेंदु के अनुसार भारत की दुर्दशा का प्रमुख कारण आपसी बैरफूट है। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 9, इसमें पूछा गया है किसके अंग अंग पुलकित हो रहे हैं, तो इसका आंसर है धरती के अंग अंग पुलकित हो रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 10 में पूछा गया है जाग तुझको दूर जाना कविता में क्या आशय छिपा है, तो इसका आंसर है जाग तुझको दूर जाना से कवि का आशय जीवन में उत्साह संचारित करने वाली शक्तियों से है। कवि कहता है कि नाशवान संसार में अपनी पहचान छोड़ जाना ही लक्ष्य होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 11 के अथवा में क्वेश्चन है गेहूं और गुलाब किसके प्रतीक हैं, तो इसका आंसर है गेहूं भूख एवं शारीरिक आवश्यकताओं का प्रतीक है और गुलाब मानस तृप्ति और सौंदर्य बोध का प्रतीक है। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 12 के अथवा में पूछा गया है
मुट्ठीभर हाड़ाओं ने किसे पराजित किया था? तो इसका आंसर है मुट्ठीभर हाड़ाओं ने चित्तौड़ के महाराणा लाखा को पराजित किया था। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 13, क्वेश्चन क्रमांक 13 में पूछा गया है मातृभूमि का मान एकांकी के आधार पर वीर सिंह के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो पहली विशेषता है वीर सिंह अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण दे देता है, और दूसरी विशेषता है वह अपनी मातृभूमि का अपमान सहन नहीं कर सकता है। ठीक, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 14, क्वेश्चन क्रमांक 14 में पूछा गया है यक्ष के संसार के सबसे आश्चर्य संबंधी प्रश्न पर युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया था? तो इसका आंसर है यक्ष के प्रश्न के उत्तर में युधिष्ठिर ने कहा कि हर रोज आंखों के सामने कितने प्राणियों को मृत्यु के मुँह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी यही चाहते हैं कि हम अब अमर रहें, यही आश्चर्य की बात है। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 15 में पूछा गया है निम्नलिखित का संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखिए। पहली है हिमालय, तो इसका संधि विच्छेद होगा हिम प्लस आलय, और संधि होगी दीर्घ संधि। दूसरा है परोपकार, इसका संधि विच्छेद होगा पर प्लस उपकार, और इसमें संधि होगी गुण संधि। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 16, क्वेश्चन क्रमांक 16 में पूछा गया है महाकाव्य और खंडकाव्य में 2 अंतर लिखिए। तो इसका आंसर होगा, पहला अंतर होगा महाकाव्य में कई छंदों का प्रयोग होता है, और दूसरा अंतर होगा खंडकाव्य में केवल एक छंद का प्रयोग होता है, और दूसरा अंतर होगा इसमें नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, और इसमें नायक के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 17 में पूछा गया है स्वामी विवेकानंद से निवेदिता की मुलाकात कब और कहाँ कैसे हुई? तो इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद 1893 के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में मित्रों के आग्रह पर इंग्लैंड गए थे। वहाँ पर निवेदिता स्वामी जी के प्रवचन को सुनकर प्रभावित हुई और उनसे मुलाकात की थी। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 18 में पूछा गया है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। पहले में पूछा गया है जो दूसरों के किए उपकार को मानता हो, तो उसका आंसर होगा कृतज्ञ। दूसरे में पूछा गया है जो सब कुछ जानता हो उसको बोलते हैं सर्वज्ञ, और नीति का बोध कराने वाला तीसरे का होगा नीति देशक। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 19 में पूछा गया है वक्रोक्ति अलंकार को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो इसका वक्रोक्ति की परिभाषा होगी जब वक्ता के कथन से श्रोता दूसरे अर्थ की कल्पना कर लेता है उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे मैं सुकुमार नाथ मन जोगू तुम्हें उचित मुँह कह भोगू। इसके बाद उत्तर क्रमांक 20, क्वेश्चन क्रमांक 20 में पूछा गया है 4 प्रगतिवादी कवि और उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। ठीक है, तो प्रगतिवादी कवि और रचना है नागार्जुन। पहले है नागार्जुन, इनकी रचना है युगधारा। दूसरे है शिवमंगल सिंह सुमन, इनकी रचना है जीवन के गान। तीसरे है सुभद्रानंदन पंत, इनकी रचना है गुंजन। और चौथे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो इनकी रचना है कुकुरमुत्ता। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 21, क्वेश्चन क्रमांक 21 में पूछा गया है आधुनिक काल की 2 विशेषताएं लिखते हुए बताइए कि इसे गद्यकाल क्यों कहते हैं। तो इसकी विशेषताएं हैं, पहली विशेषता है साहित्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, और दूसरी विशेषता है आदर्शवादी तथा यथार्थवादी रचना हुई है। तो आधुनिक काल में गद्य की विविध विधाओं पर साहित्य लिखा गया है, इसलिए इसे गद्यकाल कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 24 और 25 में आपके अपठित पद्यांश और गद्यांश दिया है, तो आपको उसकी संदर्भ से व्याख्या लिखनी है। तो आप परीक्षा लोक से उसे लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 26 में अपठित गद्यांश है, और 27 में आपके लिए एप्लीकेशन, और 28 में आपका एक निबंध दिया है, तो आप उसको सीख सकते हैं और लिख सकते हैं। धन्यवाद।